प्यारे बच्चों, क्योंकि हमने लास्ट जो लेक्चर हमारा हुआ उसमें हमने बेसिक इंट्रोडक्शन पे बात की, रिक्वायरमेंट्स पे बात की, तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपने मेथड्स की तरफ कि मेथड ऑफ इंडक्शन में कौन कौन से मेथड्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्या क्या वे हो सकती हैं इंडक्शंस के लिए, और हम मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज कैसे लेकर आएंगे। तो बेसिकली यहाँ पर हम शॉर्टली डायग्राम्स पे बात करेंगे और लॉजिक्स साथ साथ समझाएंगे ताकि आपको बात समझ में आए। सपोज करते हैं बच्चों कि मेरे पास अगर एक कॉइल है, एक लूप है जिसके साथ एक गैल्वेनोमीटर को मैं यहां पर कनेक्ट कर रहा हूं और इसके सामने मैं एक मैग्नेट ले आता हूं नॉर्थ एंड साउथ पोल के साथ, और कुछ फीड लाइंस जो है यहां पर रखने के बाद इससे गुजरने लग जाएंगी, और कुछ ऐसी हैं जो फीड लाइंस इसके एरिया से फिलहाल नहीं गुजरेंगी। अब आपने जस्ट एक बात को सोचना है, जवाब निकालना है, तो आपको नंबर वन पता चल जाएगा कि फ्लक्स का चेंज आना है कि नहीं आना। दूसरा, आपको नेचर ऑफ इंडक्शन समझ में आ जाएगी। तो मैं अगर इस डायग्राम में देखूं तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और वो ऑप्शंस के अंदर बच्चों गौर से देखिएगा। नंबर वन, मैं इस मैग्नेट को अगर करीब ले जाऊं तो फील्ड लाइंस ज्यादा इसके एरिया से गुजर जाएंगी कॉइल से, तो फ्लक्स इंक्रीज होगा। इस इंक्रीज का मतलब भी चेंज ऑफ फ्लक्स है, तो मुझे यहां पर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देगा और बताएगा कि इंडक्शन हुई। सेकेंड ऑप्शन ये कि मैं इसको दूर ले जाऊं तो जो फील्ड लाइन ऑलरेडी गुजर रही है वो भी बाहर जाना शुरू हो जाएंगी, और फील्ड लाइंस के कम हो जाने की वजह से फ्लक्स क्या होगा, डिक्रीज होगा, यानी कि चेंज होगा। अगेन मुझे यहां पर मिल जाएगी इंडक्शन। तीसरा ऑप्शन, मैं इस कॉइल को करीब लेके चला जाऊं, मैं मूव करवा दूं टुवर्ड द मैग्नेट, तो बाकी फील्ड लाइन भी उसके एरिया से गुजर जाएंगी, जैसे नंबर वन पे हमने समझा था। तो कॉइल को करीब ले जाए तो भी फ्लक्स का इंक्रीज आएगा, इंडक्शन मिल जाएगी। चौथा ऑप्शन, आप इस कॉइल को मूव करके दूर ले जाएं तो फीड लाइंस क्या हो जाएंगी, दूसरे मेथड की तरह कि कम होना शुरू हो जाएंगी, फ्लक्स डिक्रीज होगा, अगेन हमें इंडक्शन मिल जाएगी। और नेक्स्ट पांचवा ऑप्शन क्या है कि हम दोनों को एक दूसरे के करीब ले आए, रिलेटिव मोशन में ले आए, दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे तो फ्लक्स बढ़ने लग जाएगा, अगेन इंडक्शन होगी। और छठा ऑप्शन इसी मेथड के अंदर क्या होगा कि मैं इन दोनों को मूव करवाकर दूर ले जाऊं, अगेन रिलेटिव मोशन में लेकर आऊं और दोनों को दूर ले जाऊं, तो अगेन इंडक्शन होगी। आपको नजर आ रहा है कि यहां पर मैं मोशन के जरिए इंडक्शन करवा रहा हूं। तो जब जब बच्चों मोशन आए, समझ जाएं ये जो इंडक्शन हो रही है इसका नाम होता है डायनामिक इंडक्शन, क्योंकि मोशन के जरिए हमने यहां पर फ्लक्स का चेंज करवाया है ताकि हमें इंड्यूस करंट या इंडक्शन मिल सके। ये तो हुआ पहला हमारे पास केस। सेकेंडली बच्चों, अगर यहां पर हम देखें तो दूसरे नंबर पर मुझे यहां पर कुछ ऐसा दिखाई देता है। अगर मैं यहां पर मैग्नेट का नॉर्थ पोल दिखा दूं और यहां कहीं नीचे साउथ पोल दिखा दूं, और हमें मालूम है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा नॉर्थ से साउथ जाएगी और ये जाएगी भी यूनिफॉर्म। ठीक हो गया बच्चों, ये आ गई हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इतनी काफी हैं। और यहां पर मैं अगर एक लूप दिखा दूं, ये आ गया गैल्वेनोमीटर, ताकि ये डिफ्लेक्शन या डिटेक्शंस करके बता सके। अब आप देख रहे हैं कि यहां पर मैंने एक मैग्नेट आपको दिखाया और उसकी कुछ फील्ड लाइंस दिखाई और उसके अंदर ये लूप रख दिया। ध्यान रहे कि अगेन क्लोज्ड पाथ है, ओपन नहीं, रिक्वायरमेंट के साथ साथ चल रहे हैं। अब यहां पर मुझे दिखाई देता है कि जब ऐसा मैग्नेट हो बच्चों, अलग अलग पोल्स के साथ दिखाई दिया हुआ हो, इसका मतलब ये मैग्नेट को यू शेप है, हॉर्स शू मैग्नेट है, और ये हम पूरा डायग्राम में नहीं दिखा सकते। सो बेसिकली हम दो पोल्स दिखा रहे हैं, एक ऊपर और एक नीचे, और ये दोनों पोल्स बैक साइड से आपस में जुड़े हुए ही हैं, लाइक ए यू शेप। तो ऐसी सिचुएशन में ये चीज को शो कर रहा होता है कि जो मैग्नेट है वो मूवेबल नहीं है, मैग्नेट इज फिक्स्ड। मैग्नेट कहीं हैवी है, फिक्स्ड है, आप उसको मूव नहीं करवा सकते। तो सिंपली याद रखें, यहां ऑप्शन में जस्ट एक ही चीज है, और वो क्या है कि आपको अगर फ्लक्स का चेंज करवाना है थ्रू दिस लूप, तो एक ही ऑप्शन रह जाता है कि अगर आप इसको मूव करें इनटू द फील्ड, या इसको मूव करवाकर कहां ले जाए, आउट ऑफ द फील्ड। तो एक अकेला ऑप्शन है हमारे पास कि अगर हम लूप को ले जाएं इनटू द फील्ड तो फ्लक्स इंक्रीज होगा, हमारे पास इंडक्शन इंक्रीज होगा। और अगर हम इसी तरह से इसको बाहर लेके चले जाते हैं, फ्लक्स डिक्रीज होगा, और हमारे पास डिक्रीज होने का मतलब यही है कि बच्चों इंडक्शन होगा और हमें इंडक्शन अगेन मिल जाएगी। इंक्रीज और डिक्रीज पे हम बाद में बात करेंगे, अभी इस बात को समझते हैं कि इंडक्शन कैसे होगी। तो जब हम मूव करेंगे इनवर्ड तो फ्लक्स इंक्रीज होगा, इंडक्शन मिलेगी, और अब जब मूव करवा कर लेकर जाएंगे आउटवर्ड, अगेन फ्लक्स का चेंज आएगा और हमें मिल जाएगी इंडक्शन। तीसरे मेथड पे चलते हैं, और उससे पहले साथ यहां इस बात को भी कंक्लूड करें कि मोशन आई है, तो जब मोशन आ जाए तो अगेन
डायनेमिक इंडक्शन। अब बात करते हैं हम तीसरे नंबर पे जो हमारा मेथड आने वाला है, उसमें हम क्या कर सकते हैं कि लाइक हमारे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जिसको हमने दिखाया कि इनटू द प्लेन जा रही है, और अगर इस में हम एक कॉइल रख दें, सर्कुलर रेक्टेंगुलर कोई भी रख दें, लेकिन इसके साथ हम क्या कर लें, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन दिखा दें। अब ये देखो बच्चों, हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन दिखाया, इसका मतलब ये है कि कॉइल को हम रोटेट कर सकते हैं, वहां उन कॉइल्स में रोटेट करने का ऑप्शन मौजूद नहीं था टू गेट द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अब यहां से अगर मैं इस कॉइल को इस फील्ड के अंदर मुकम्मल तौर पर ले जाता हूं तो फॉरवर्ड बैकवर्ड अप डाउन करने से कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि फील्ड के मुकम्मल तौर पर अंदर है। तो फील्ड के अंदर होने की वजह से अब अप डाउन लेफ्ट राइट करने से फ्लक्स का चेंज नहीं आएगा। तो अब यहां फ्लक्स का चेंज करवाने के लिए एक अकेला ऑप्शन रह जाता है कि आप इसको क्या करें, इसको रोटेट करें, चाहे क्लॉकवाइज करें चाहे एंटी क्लॉकवाइज करें। तो क्या होगा, कभी ये फेस ऐसा रखेगा तो मैक्सिमम फील्ड लाइंस गुजर जाएंगी, कभी इसका फेस ऐसा होगा तो फील्ड लाइंस नहीं गुजरेंगी। तो ऐसा क्या होगा कि जब हम इसको अपने एक्सिस पर रोटेट करेंगे तो कभी ये फील्ड से पैरेलल होगा तो कभी फील्ड से परपेंडिकुलर होगा और बार बार फ्लक्स का चेंज आएगा। तो अगेन फ्लक्स का चेंज हमें इंडक्शन देगा, हमें इंड्यूस करंट और इंड्यूस ईएमएफ मिलेगा। लेकिन बात समझने वाली और याद रखने वाली है कि अगेन मोशन आई, सो डायनामिक इंडक्शन ये हमारे पास आ चुका है बच्चों। अगेन डायनामिक इंडक्शन हमने देखा कि तीसरा मेथड हमारा चल रहा है इंडक्शन करवाने का, और इस तीसरे मेथड के अंदर भी हम क्या कर रहे हैं, स्टिल अपने ऑब्जेक्ट्स को या हम किसी भी कंस्ट्रक्शन पार्ट को मूव करवा रहे हैं ताकि फ्लक्स का चेंज आ सके और हमें इंडक्शन मिल सके। अभी हम देखते हैं कि हम नेक्स्ट मेथड में किस तरह से स्टैटिक इंडक्शन की मदद से जो है चेंज ऑफ फ्लक्स लेके आ सकते हैं और हमें इंड्यूस करंट और इंड्यूस ईएमएफ कैसे मिल जाएगा। चौथा मेथड बच्चों जो हमारे पास है उसमें हम क्या करते हैं, हम एक यू शेप कोर दिखाएंगे, और यू शेप कोर दिखाने का मकसद ये है कि ये बेसिकली जो फ्रेम होता है किसी मैग्नेट का, और मैग्नेट भी कौन सा वाला बनाना चाहते हैं हम लोग, अभी उस पर हम बात करते हैं तो बात क्लियर हो जाएगी, बात समझ में आ जाएगी हमें। ये हमारे पास आ चुका है एक फ्रेम, ठीक हो गया बच्चों, जिसे हम कोर ऑफ कॉइल भी कहते हैं, कॉइल का कोर है। और हम क्या करते हैं, यहां पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट एक कॉइल को इस तरह से वायर को वाउंड करते हैं, और यहां से हम क्या करते हैं, पोटेंशियल प्रोवाइड कर देते हैं। अब जब भी कभी इस कॉइल से करंट गुजरेगा तो हम लास्ट चैप्टर में पढ़कर आए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होगा हमारे पास, करंट के फ्लो की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्मेशन होगी। तो यहां जो बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड है वो अपीयर होगी यहां एंड्स पे, यहां से कोर का इस्तेमाल किया जाता है जस्ट टू अलाइन दी फॉर्म्ड मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड इसकी यहां पर बन रही थी यूनिफॉर्म, जो बाहर निकल रही थी या जो नॉन यूनिफॉर्म निकल रही थी, उन सबको अलाइन कर देना ताकि वो एंड्स ऑफ दी कोर तक पहुंच जाए। सो मान लेते हैं कि जब जब करंट बनता है यहां पर हमारे पास एंड्स पर दो पोल्स अपीयर हो जाते हैं क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की अलाइनमेंट हो रही है कोर के जरिए। तो यहां हमारे पास आया नॉर्थ एंड साउथ पोल। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास जो मटेरियल है, जो लूप है, वो हम यहां पर रख देते हैं इसी तरह से, जैसे कि हमने पहले भी एक डायग्राम में देखा। अब बच्चों हमने यहां पर क्या करना है कि ये जो कॉइल है, ये जो लूप है, इसको हमने मूव नहीं करवाना क्योंकि मोशन वाला मेथड तो हमने देख लिया। अब क्या करना है, ये बात हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि जब किसी इलेक्ट्रोमैग्नेट से करंट के फ्लो को हम चेंज करेंगे उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगी। तो अब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो यहां पोल्स पर अपीयर होने वाली मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं होगी क्योंकि यह परमानेंट मैग्नेट नहीं बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेट है। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया जा सकता है बाय चेंजिंग दी पोटेंशियल, बाय चेंजिंग दी करंट। तो अब लूप नहीं चेंज करवाएंगे, लूप की मूवमेंट की जरूरत नहीं है। जब जब करंट चेंज करेंगे यहां पोल्स में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो तादाद है उसमें चेंज आएगा और जो लूप से फ्लक्स गुजर रहा है वो भी बदलेगा। तो अब क्या हुआ कि विदाउट मूवमेंट भी इंडक्शन हो रही है, फ्लक्स का चेंज आ रहे हैं। तो यहां एक बात हमारे जहन में आती है कि अब क्योंकि मूवमेंट नहीं हुई, सो ये हमारे पास कहलाएगा स्टैटिक इंडक्शन। अच्छा बच्चों, ये तो होगी स्टैटिक इंडक्शन। स्टैटिक इंडक्शन के बाद हमारे पास एक और मेथड भी है, जरा इस पे भी नजर लगाते हैं।
कि हमारे पास, और इससे आप में से बहुत सारे बच्चे फैमिलियर होंगे, हमारे पास बाज़ वक़्त हमें दो कॉइल्स दे दी जाती हैं और उन दो कॉइल्स में से एक को बैटरी के साथ कनेक्ट करता है और दूसरे को कनेक्ट कर देता है विद दी अप्लायंस और विद दी गैल्वेनोमीटर। तो ये पहली कॉइल आ गई हमारे पास, ये आ गई दूसरी कॉइल जिसे हम सेकेंडरी कॉइल भी कहते हैं। और क्या कर लेते हैं कि पहली वाली कॉइल को हम कनेक्ट करेंगे विद दी सोर्स ऑफ करंट, और वेरिएबल सोर्स होना चाहिए। वेरिएबल सोर्स बनाने के लिए यहां पर हम एक रेजिस्टर भी समटाइम्स लगा देते हैं, वेरिएबल रेजिस्टर, और यहां हम क्या करते हैं, लगा देते हैं गैल्वेनोमीटर फॉर दी डिटेक्शन। अब बच्चों क्या हो रहा है, यहां से हम जब करंट का फ्लो करवाएंगे तो यहां इसकी बनेगी मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, और साथ में पड़ी हुई जो दूसरी कॉइल है उसकी मैग्नेटिक फील्ड वहां से भी गुजर रही है। अब शुरू में करंट हमने थोड़ा दिया तो कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, बट जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन साथ पड़ी हुई कॉइल के क्रॉस सेक्शन से गुजर रही हैं वहां से वो करवा रही है बच्चों चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो वहां से आया हुआ जो चेंज ऑफ फ्लक्स आएगा, उस फ्लक्स के चेंज की वजह से गैल्वेनोमीटर देगा डिफ्लेक्शन, बट ये डिफ्लेक्शन ज्यादा देर के लिए नहीं होगी, क्योंकि आपने करंट दिया, करंट गुजरा, पहले नहीं था तो पहले फील्ड भी नहीं थी। जैसे ही करंट का गुजर हुआ मैग्नेटिक फील्ड बनी, और मैग्नेटिक फील्ड जब उस एरिया से गुजरी तो फ्लक्स का चेंज आया और गैल्वेनोमीटर ने दी डिफ्लेक्शन। अगर अब हमने करंट चेंज ना किया तो हमें यहां करंट के कांस्टेंट रहने की वजह से मिलेगी कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, और कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के होते हुए फ्लक्स का चेंज नहीं आएगा तो सेकेंडरी कॉइल का जो गैल्वेनोमीटर है वो डिफ्लेक्शन नहीं देगा, इसका मतलब उसमें इंडक्शन नहीं होगी। तो क्या करना है बच्चों, हमने यहां से ये जो वेरिएबल रेजिस्टर लगाया इससे हम बार बार करंट को करेंगे चेंज। जैसे जैसे करंट में चेंज आता रहेगा हमारे पास इस प्राइमरी कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होती रहेगी, और जो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड या वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड हमारी दूसरी कॉइल के क्रॉस सेक्शन और फेस से गुजर रही है वो गुजरती हुई चेंज होती हुई मैग्नेटिक फील्ड लेकर आएगी फ्लक्स का चेंज। और बच्चों जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज आएगा इस कॉइल से, इस कॉइल में होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, हमें मिलेगा इंड्यूस करंट और इंड्यूस ईएमएफ, और गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, हमें देगा डिफ्लेक्शन। लेकिन एक चीज को जरा आप यहां पर नोटिस करें अगेन कि हमने इसमें किसी चीज को मूव नहीं करवाया, ना हम कॉइल्स करीब लेकर आए ना हम कॉइल्स दूर लेकर गए, तो यहां आखिर किया क्या, करंट को चेंज करवाया जस्ट टू गेट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो यहां मुझे नजर ये आता है कि इस बार फिर से हमने किसी चीज को मूव नहीं करवाया, तो ये भी हमारे पास है स्टैटिक इंडक्शन। तो बच्चों हमारे पास ये 5 मेथड सामने आ गए। बाद में हमने किसी को मूव करवाया फ्लक्स के चेंज के लिए, बाद में हमने करंट को चेंज करवाया इंडक्शन के लिए, फ्लक्स के चेंज करवाने के लिए। तो जिनमें मोशन हम लेकर आए, मूव करवाया मटेरियल, उसे हमने नाम दिया डायनामिक इंडक्शन, और जिनमें हमने मोशन नहीं करवाई बल्कि करंट को चेंज करते हुए हमने मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज लाया, उन्हें हम नाम देते हैं स्टैटिक इंडक्शन। तो ये बेसिक हमारे पास कुछ इंडक्शन मेथड्स थे और इंडक्शन की टाइप्स थी। इसके बाद हम इंशाल्लाह इन्हीं मेथड्स पे डिटेल में बात करेंगे कि इन इंडक्शंस की क्या क्या एप्लीकेशंस हैं और इनको कहां कहां हमने इस्तेमाल करते हुए इंडक्शन को इंक्रीज करना है और अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आउटपुट्स लेने हैं।